नमस्कार। आज हम एक पतरस के एक बहुत ही पावरफुल हिस्से को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा हिस्सा जो हमें सिखाता है कि जब हालात मुश्किल हों तो उम्मीद कैसे बनाए रखें। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, आप कुछ ऐसा मानते हैं जो सही है, लेकिन उसी वजह से आपको हर दिन नफरत और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआती मसीहियों के लिए ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये उनकी सच्चाई थी। तो सवाल ये उठता है कि जब सही काम करने की वजह से ही तकलीफ मिले तब कोई क्या करे। इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की हमारी बातचीत घूमेगी। तो प्रेरित पतरस ने जो लिखा वो सिर्फ तसल्ली देने वाले शब्द नहीं थे। नहीं, ये तो एक प्रैक्टिकल गाइड थी। मतलब बात सिर्फ चुपचाप तकलीफें सहने की नहीं थी, बल्कि मुश्किलों के बीच भी इज्जत और सम्मान के साथ कैसे जिया जाए ये सिखाने की थी। तो सवाल ये है कि ये सम्मान वाली जिंदगी आखिर शुरू कहाँ से होती है। पतरस कहते हैं इसकी शुरुआत होती है घर से, आपके अपने परिवार से, आपके विवाह से। चलिए देखते हैं कि वो क्या सलाह देते हैं। पतरस पत्नियों को एक बहुत ही गहरी सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि कभी-कभी आपके शब्दों से ज्यादा आपका व्यवहार, आपका कंडक्ट मायने रखता है। आपकी जो सच्ची अंदर की खूबसूरती है वही आपकी सबसे बड़ी गवाही बन सकती है। देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। बाहरी खूबसूरती जैसे कि अच्छे कपड़े या गहने, वो तो वक्त के साथ ढल जाती है ना? लेकिन एक नर्म और शांत मन की जो अंदरूनी खूबसूरती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। और परमेश्वर की नजर में सबसे ज्यादा कीमत इसी की है। और हाँ, ये सलाह सिर्फ पत्नियों के लिए नहीं है, पतियों को भी कहा गया है कि वो समझदारी और सम्मान के साथ रहें। और ये सिर्फ एक अच्छे रिश्ते के लिए नहीं है, इसका सीधा असर आपकी आध्यात्मिक जिंदगी पर भी पड़ता है। तो ठीक है, हमने घर की बात तो कर ली, अब चलते हैं समुदाय की ओर। क्योंकि ये जो सम्मान से जीने का तरीका है, ये सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर के लिए नहीं है, ये बाहर की दुनिया में हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे बर्ताव में भी दिखना चाहिए। ये तो समुदाय में एक दूसरे के साथ शांति से रहने का एक तरह से फॉर्मूला ही है। यहाँ सिर्फ बुराई से बचने को नहीं कहा गया है, बल्कि आगे बढ़कर अच्छा करने, प्यार बांटने और शांति कायम करने की बात है, तब भी जब कोई आपको उकसा रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों करें? जवाब है क्योंकि परमेश्वर की नजर हम पर है। वो सही काम करने वालों पर ध्यान देते हैं और उनकी सुनते हैं। ये जानना ही अपने आप में कितनी बड़ी हिम्मत देता है ना? तो फिर ये सब करने की हिम्मत, ये प्रेरणा आती कहाँ से है? ये आती है हमारी उम्मीद से, हमारी आशा से। और ये कोई खोखली उम्मीद नहीं, बल्कि एक मजबूत विश्वास है। चलिए देखते हैं कि इस आशा की जड़ें कहाँ हैं। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है ना, कि सही काम करने की वजह से तकलीफ उठाओ और फिर भी खुश रहो। मतलब ये दुनिया की सोच से तो बिल्कुल उल्टा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। तो जब डर का सामना हो तब क्या करना चाहिए? जवाब है, डरने के बजाय अपने दिल में मसीह को सबसे ऊंचा दर्जा दो। डर की जगह विश्वास को चुनो। ये एक फैसला है जो हमें हर दिन लेना होता है। और अब आती है सबसे जरूरी बात। अगर परमेश्वर की यही मर्जी है तो भलाई करने के लिए तकलीफ उठाना बुराई करने के लिए तकलीफ उठाने से कहीं बेहतर है। ये एक बहुत पावरफुल सोच है जो हमें सही रास्ते पर टिकाए रखती है। और इस सब का केंद्र है मसीह। उन्होंने हमारे लिए दुख उठाया। वो जो खुद बेगुनाह थे, उन्होंने गुनाहगारों के लिए दुख सहा ताकि वो हमें परमेश्वर तक ले जा सके। हमारी सारी आशा की नींव यही है। यहाँ नूह की कहानी से एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है। जैसे नूह और उसका परिवार नाव के जरिए पानी से बच गए थे, ठीक वैसे ही बपतिस्मा हमें बचाता है। लेकिन ये सिर्फ शरीर की बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि ये तो एक साफ मन से परमेश्वर से किया गया वादा है। और ये वादा मसीह के फिर से जी उठने की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और आखिर में हमें याद दिलाया जाता है कि मसीह मौत पर जीत हासिल कर चुके हैं और अब वो सबसे ऊंची जगह पर है। मतलब तकलीफ आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि महिमा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें बहुत ताकत देती है। तो ठीक है, ये सब जानने के बाद अब सवाल ये है कि हमें अपनी जिंदगी जीनी कैसे चाहिए। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। चलिए देखते हैं कि पतरस हमें क्या करने के लिए कहते हैं।
ये एक बिल्कुल साफ निर्देश है। हमें अपनी उम्मीद, अपनी आशा के बारे में किसी को भी बताने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पर ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि हम ये कैसे करते हैं, यानी नरमी और सम्मान के साथ। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारे अंदर जो उम्मीद है उसे समझाने के लिए हम कितने तैयार हैं। इस पर जरूर सोचिएगा और देखिएगा कि परमेश्वर का ये वचन आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।